ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज आप देखें सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज अलैहिर्रहमा की हयात तैयबा का मुताला करें। अल्लाहु अकबर। जब सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह अन्ना सागर के करीब तशरीफ फरमा थे, उस वक्त सिचुएशन ये हुई कि पृथ्वीराज ने ये सोचा था कि इस बाबा के पास दुनिया के लोग माइल हो रहे हैं और इनके हाथों पर इस्लाम भी कबूल कर रहे हैं, इनके दीवाने भी बनते जा रहे हैं, इनके इर्द गिर्द घूमते भी चले जा रहे हैं, हमें किसी न किसी तरीके से इनको यहां से उठाने की कोशिश करनी चाहिए। तो उन्होंने उसने देखा कि सुल्तानुल हिंद को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बड़ा ऊंचा मर्तबा अता किया है। हजार ताकतों के बावजूद गरीब नवाज के मानने वालों की तादाद कम नहीं होती, उनके करीब हल्के के अंदर दिन ब दिन इजाफा होता चला जाता है। उसने सोचा कि इस सुल्तानुल हिंद को कैसे उठाया जाए। उसने जादूगरों को बुलाया और जादूगरों को बुलाने के बाद उनसे कहा कि मोइनुद्दीन पर जादू करो और किसी भी तरह से उन्हें शिकस्त दो और शिकस्त देने के बाद यहां से निकलने पर मजबूर करो। जब बेसियार कोशिश की गई, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज अलैहिर्रहमा ने अपने करीब आयतुल कुर्सी का हिसार कर लिया, जिसकी वजह से जादू का असर उन पर नहीं हो रहा था। अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा जादूगर था, उसने कहा मोइनुद्दीन पर जादू का असर उस वक्त होगा जब मोइनुद्दीन की निगाह खता खा जाए। अगर उनकी निगाहें गंदी हो जाएंगी तो जादू करना हमारे लिए आसान होगा। तो उस वक्त पृथ्वीराज ने यह कोशिश की कि उस जमाने के अंदर, उस दौर के अंदर, उस शहर के अंदर मौजूद जो बड़ी बड़ी हसीनाएं थी उनको मदऊ किया गया और कहा गया जाओ अन्ना सागर में तुम नहाने के लिए जाओ। जब तुम नहाओगी तो किनारे बैठा हुआ ये मोइनुद्दीन तुम्हारे हुस्न में गिरफ्तार हो जाएगा और तुम्हारे पर निगाह पड़ेगी, उसके बाद जादू करना आसान हो जाएगा। लेकिन अल्लाह अकबर, सुल्तानुल हिंद तिलावत कुरान मुकद्दस में मसरूफ थे, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के कलाम की तिलावत कर रहे थे। लड़कियां आई अन्ना सागर में नहाने लगी, लेकिन मेरे ख्वाजा कुरान में इतने डूबे हुए थे कि उनकी तरफ निगाह उठा करके भी नहीं देखी। वो नहाकर निकल गए। जब निकल गई तो निकल जाने के बाद उन्होंने जादूगर से कहा, पता नहीं इसकी निगाहों में किसका हुस्न जमाल समाया हुआ है कि ये हमारी तरफ तो निगाह उठाकर देखता ही नहीं। उसके बाद पृथ्वीराज ने ये इरादा किया कि मैं अपनी बेटी, जिसके हुस्न के चर्चे पूरे शहर के अंदर हैं, मैं उसे आमादा करूं ताकि ये जाकर मोइनुद्दीन को बहका दे। अल्लाह अकबर। बेटी को तलब किया गया और तलब करने के बाद उससे कहा गया, बेटी आज मैं तुमसे एक काम लेना चाहता हूं, जाओ और जाकर मोइनुद्दीन को अपने दामे फरेब में गिरफ्तार कर लो। वो बन सवर करके जाती है, अब्बा घबराए नहीं, मैं अभी इन्हें अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लूंगी। वो बन सवर करके गई। अल्लाह अकबर। मेरे ख्वाजा तिलावत में मसरूफ हैं, निगाह उठाकर उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं और काफी देर तक जब उसकी तरफ आपने इल्तिफात नहीं फरमाया तो उस लड़की ने दूर से आवाज दी, या मोइनुद्दीन। इतना सुनना था कि मोइनुद्दीन के मानी होता है दीन की मदद करने वाले। अल्लाह अकबर। जैसे ही उसने कहा, गरीब नवाज ने निगाह झुकाई और उसके बाद एक निगाह उठा करके फरमाया, लब्बैक या बिनती, मेरी बेटी मैं हाजिर हूं। इतना कहना था, उसके दिल से कुफ्र निकल गया और वो आगोश इस्लाम में कदम रखने पर मजबूर हो गई। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमारी नजरें जमीन की चीजों को नहीं देख पाती। और सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के शहरों को इस तरह देख रहा हूं जैसे हाथ की हथेली में राई का दाना। ये गौसे पाक को नजर कहां से मिली? ये गौसे पाक को कमाल कहां से मिला? ये ख्वाजा की नजर में तासीर कहां से पैदा हुई? तस्लीम करना पड़ेगा कि इनकी निगाहें महफूज थी, इनकी निगाहें झुकी झुकी रहा करती थी, इनकी निगाहें कभी गलत चीज की तरफ उठती नहीं थी। मुसलमानों, आज हमारी तबाही का सबब यह है कि हम राह चलते हैं तो न जाने क्या क्या देखते चले जाते हैं, किन किन चीजों को देखते चले जाते हैं। और आज का मुसलमान कहता है, हम क्या करें? हम बचना चाहते हैं, बच नहीं पाते। हम बचना चाहते हैं, कोशिश के बावजूद निगाहें खता खा जाती हैं। आइए इसका इलाज भी अल्लाह के बरगुजीदा बंदों ने अता फरमाया। जानते हैं आप, हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के पास एक नौजवान हाजिर आया और हाजिर आकर के अर्ज करता है, हुजूर मैं क्या अर्ज करूं, कई गुनाहों में गिरफ्तार था, अल्लाह ने मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा दी, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिससे मैं बचना चाहता हूं फिर भी नहीं बच पाता। अल्लाह अकबर। मेरे बायजीद बुस्तामी ने उससे ये नहीं पूछा कि वो कौन सा गुनाह है, लेकिन उसी ने अर्ज किया, हुजूर वो गुनाह ये है, मैं जब राह चलता हूं तो लड़कियों पर मेरी नजर पड़ जाती है, मेरी औरतों पर नजर पड़ जाती है। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि अपनी निगाहों को झुका लूं, लेकिन मैं ये कर नहीं पाता। मुसलमानों गौर से सुनो, बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने क्या जवाब दिया। इरशाद फरमाया, बेटे एक
एक नुस्खा मैं तुझे दे रहा हूं, इस पर 15 दिन तक अमल करना, तेरी ये आदत निकल जाएगी और उसके बाद तू मेरे पास आना। उसने कहा ठीक है। अल्लाह अकबर। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमान ने फरमाया, जब तू राह चल रहा हो और तेरा नफ्स तुझे किसी लड़की को देखने का हुक्म दे, उस वक्त तू ये तसव्वुर करना तू उसे देख रहा है और तेरा खुदा तुझे देख रहा है। अल्लाह अकबर। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमान ने जब ये फरमाया, सुनने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकल गए और उसके बाद वो रवाना हुआ। 15 रोज के बाद जब बायजीद बुस्तामी की बारगाह में हाजिर हुआ तो रोते हुए कह रहा था, अब तो किसी और चीज को देखने की तमन्ना ही नहीं होती, अब तो निगाह झुकी रहती है। कुरान ने आगे बड़ी प्यारी बात फरमा दी, अगर तुम अपनी निगाहों की और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो तो क्या ये चीज है, ये अगर कोई हिफाजत कर ले तो क्या फायदा है? तो कुरान कहता है ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए बहुत बेहतर है, बहुत पाकीज़ा है, बहुत कल्ब को सुरूर अता करने वाला है। यानी अगर कोई शख्स अपनी निगाहों को झुका लेता है तो अल्लाह उसके दिल को पाक फरमा दिया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज जितनी भी बदकिरदारियां हो रही हैं, ये निगाहों की खता की वजह से हो रही हैं, ये आंखों की गलतियों की वजह से हो रही हैं। निगाहों को झुकाए झुकाए रहो, निगाहों की हिफाजत करो। सहाबा की तमन्ना देखो, उनकी तमन्ना क्या थी? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, अबू बकर तुम्हारी तमन्ना क्या है? तो अर्ज करते हैं, अन नज़्र इला वजह रसूलिल्लाह, हुजूर के चेहरे को देखना, ये मेरी तमन्ना है। बड़े अच्छे अंदाज से हम कहते हैं, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, ये हम कहते जरूर हैं, लेकिन हम अगर देखें अपनी जिंदगी का एहतसाब करें, कौन सी रात आज मुसलमानों की इल्ला माशाअल्लाह ऐसी है जिन रातों के अंदर उनके दामन पर गुनाहों के धब्बे न लगते हों। हर रात गुनाह के सिलसिले में कोई ना कोई नई दावत लेकर के आती है और दामन को दागदार करके चली जाती है। आप जानते हैं, आज अगर हालात, आज अगर दुनिया में मसाइब के पहाड़ और आज अगर मुसीबतों के सैलाब से हम अगर दो चार हैं, तो इसमें हमारे लिए एक बड़ा अजीम नुस्खा है। इन मुसीबतों में हम उस नुस्खे पर अमल करें तो हमारा दीन और हमारी आखिरत, हमारी दुनिया और हमारी आखिरत दोनों सुधर जाएगी। जानते एक बुजुर्ग थे, जब चाहते थे किसी को हुजूर का दीदार करा देते थे, जिसको जब चाहते हुजूर का दीदार करा देते। आप इस वाक़े को सुनने से पहले अपनी बेचैनी को सामने रखें, अपनी परेशानी को सामने रखें। आपको अगर कोई भी परेशानी अल्लाह न करे हो, लेकिन अगर है तो अपनी परेशानी, चाहे मनी क्राइसिस का मामला हो, चाहे कर्ज का मामला हो, चाहे औलाद का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, आप उस मामले को सामने रखो और फिर उसके बाद ये वाक़या आप सुने। एक बुजुर्ग थे, वो जब चाहते थे किसी को हुजूर का दीदार करा देते। उनकी बीवी की उम्र 65 साल की हो गई थी। एक दिन बीवी ने अपने शौहर से कहा, आप सबको हुजूर का जलवा दिखाते हो, आज तक मुझे हुजूर का दीदार आपने नहीं कराया। शौहर को हैरत हुई, बीवी से फरमाया, ताज्जुब, अभी तक तुम्हें हुजूर का दीदार नहीं हुआ? कहा नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग फरमाते, एक काम करो, बीवी की उम्र 65 साल की, बीवी से कहते हैं, जिस तरह से शादी की रात का जोड़ा पहनकर तुम आई थी ना, जाओ जाकर वो जोड़ा पहन लो। वो गई और शादी का जोड़ा पहन करके रूम में बैठ गई। बुजुर्ग अपने बड़े साले को बुलाते हैं और फरमाते, देखो इस उम्र में तुम्हारी बहन कैसी बन संवर कर बैठी है। अब भाई साहब गए, जाकर अपनी बहन को देखा तो जलाल में आए, खूब डांटा, तुझे शर्म नहीं आती, ये उम्र ये कपड़े पहनने की है? वो रोने लगी, रोते रोते आंख लग गई, हुजूर का दीदार नसीब हो गया। सुबह हुई तो अपने शौहर से कहती हैं कि आपको हुजूर का दीदार कराना था तो सीधे सीधे करा देते, पहले कपड़े पहनवाए, फिर भाई को भिजवाया, डांट सुनवाई और उसके बाद फिर दीदार करवाए। कुर्बान जाइए उनके जवाब पर। इरशाद फरमाते हैं, दीदार हर किसी को नहीं होता, टूटे हुए दिल को हुजूर का दीदार नसीब होता है। तो पहले मैंने तुम्हारे दिल के तोड़ने का इंतजाम किया ताकि तुम्हारा दिल टूटे और तुम्हारी तवज्जो मदीने के ताजदार की तरफ हो जाए। और जब किसी की तवज्जो मदीने के ताजदार की तरफ हो जाए तो आका अपना जलवा दिखा ही देते।
ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये आंख अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप में से कोई शख्स ये कह सकता है हजरत हम ये चाहते हैं कि हम अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपनी आंखों की हिफाजत करें, हमें कोई नुस्खा अता फरमाएं ताकि हम उसके जरिए अपनी आंखों की हिफाजत करें। बहुत सारे नुस्खे हैं, कमोबेश आंखों की हिफाजत के हवाले से 7 आयतें हैं जिसके जरिए मैं आपको बता सकता हूं कि इन चीजों के जरिए आप आंखों की हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन किल्लते वक्त की बुनियाद पर और कानून की पाबंदी की बुनियाद पर मैं वक्त ज्यादा लेने की बजाय एक आयत पहले आपके सामने पेश कर दूं, 2 आयतें पेश कर दूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि आंखों की हिफाजत करना कब आपके लिए हमारे लिए आसान होगा। आइए मैं आपको बताऊं, परवरदिगार जल्ल जलालहू कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। ये आंखी से तो देखते हैं, अगर आंख की रोशनी मौजूद न हो, आदमी ना भी ना हो, तब तो वो किसकी निगाह नहीं बहकेगी ना, नजर ही नहीं आता तो देखेगा क्या? जब आंखों में रोशनी होगी तब तो देखेगा। आंख से देख सकता होगा तभी तो वो गलत निगाह उठाएगा। तो अब आप देखिए, कुरान कहता है इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। बेशक अल्लाह तुमको हुक्म देता है अमानत जिसकी है उसके सुपुर्द कर दो। अमानत जिसकी है उसके सुपुर्द कर दो। आप सुने, अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने मोमिनों के जान और माल को खरीद लिया जन्नत के बदले में। तो अब हमारी जान और हमारा माल ये हमारे पास जो है वो अल्लाह की अमानत के तौर पर है, इसलिए कि अब हमारी मिल्कियत नहीं, अल्लाह ने तो खरीद लिया और इसके एवज में अल्लाह कल बरोज़े क़यामत हमें जन्नत अता फरमाएगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, हुजूर मुईनुल मशाइख ने आपको 50,000 रुपए रखने के लिए दिए, तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? अपनी तबीयत के मुताबिक उस 50,000 को खर्च करोगे या मुईनुल मशाइख जैसा कहेंगे वैसा खर्च करोगे? जवाब दें। उनकी अमानत को आपकी तबीयत के मुताबिक तो खर्च नहीं करेंगे, वो जैसा कहेंगे वैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। वो कहेंगे 10,000 इसको दे दो, 5,000 इसको दे दो, 2,000 इसको दे दो, 1,000 इसको दे दो। तो चूंकि इनकी अमानत आपके पास है इसलिए उनकी अमानत को उनके कहने के मुताबिक खर्च करो। कुरान कहता है अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है कि जिसकी अमानत है उसके सुपुर्द कर दो। यानी अल्लाह ने तुम्हें आंखें अता फरमाई हैं, ये आंखें अल्लाह की अमानत है, अब उसे वैसे ही खर्च करो जैसा खर्च करने का उसने तुम्हें हुक्म अता फरमाया है, वैसा ही खर्च करो। और अगर खर्च नहीं करोगे तो, समझने समझाने के लिए, अगर खर्च नहीं करोगे तो मोइनुल मशाइख ने 50,000 आपको अमानत के तौर पर दिए, उन्होंने कहा 10,000 उसको देना। आपने कहा हज़रत मैंने गलती से 10,000 किसी और को दे दिया, खर्च कर दिया। अब कभी दूसरी मर्तबा आप पर वो एतमाद करेंगे? गौर से सुनिएगा, समझिएगा। अल्लाह ने आंखें अता फरमा दी, उसके हुक्म के मुताबिक अगर आंखों का इस्तेमाल न हुआ तो फरमाया गया कयामत में अल्लाह नाबीना उठाएगा। तो बंदा कयामत में कहेगा लिमा हशरतनी आमा, मेरे मौला तूने हमें अंधा क्यों उठाया, वक़त कुन्तु बसीरा, जबकि हम तो दुनिया में देखने वाले थे, दुनिया में तो हम सब कुछ देखते थे, तूने हमारा हश ऐसा क्यों किया कि आज हम जो दुनिया में देखने वाले थे कयामत में आंखें हमारी नहीं हैं और हम अंधे होकर के उठ रहे हैं। कहा दे दी थी तुम्हें आंखें ताकि उसकी हिफाजत करो, अब तुमने उन आंखों की हिफाजत नहीं की, अब हमारे दीदार के लायक नहीं हो, दीदार के लायक नहीं। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये आंखें किस लिए हैं? ये आंखें इसलिए हैं कि कब्र में मुस्तफा जाने रहमत का दीदार हमें नसीब होगा, इन आंखों से हुजूर का जलवा देखेंगे। इसीलिए आला हजरत कह उठे जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। आपको बताऊं, एक फासिक को फाजिर मरता है, चलिए नमाजी अगर इंतकाल कर जाए तो उसकी जनाजे में तो लोग होते हैं उसके जनाजे में, लेकिन एक मुसलमान है, मुसलमान लेकिन पापी है, नमाज भी नहीं पढ़ता था, तिलावत भी नहीं करता था, गुनहगार था, गुनाहों में जिंदगी गुजारता था, लेकिन उसका इंतकाल हो जाए
मोइनुल मशाइख हो या मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब क़िबला हो या हम हो या कोई भी सुन्नी आलिम और किसी सुन्नी का जनाजा आ जाए जो बिल्कुल गुनहगार सियाकार था, पता चले इस बंदे का इंतकाल हो गया, जनाजा आएगा, सच बताइएगा हम लोग बैठे रहेंगे कि खड़े हो जाएंगे? भाई जवाब दीजिए ना आप। जिंदगी में जब वो आता था हम कभी खड़े नहीं होते थे। आज ये फासिको फाजिर का जनाजा आ रहा है, हमें हुक्म है कि खड़े हो जाओ, जनाजा आए खड़े हो जाओ, मुसलमान के जनाजे के लिए खड़े हो जाओ। या अल्लाह माजरा क्या है कि इस आने वाले मुसलमान के जनाजे के लिए हमें खड़े होने का हुक्म है? जवाब मिलेगा, नादान तू इसे न देख, ये कब्र में हुजूर का जलवा देखने जा रहा है, इसलिए इसकी ताजीम को खड़े हो जाओ। इसे अभी कब्र में पहुंचाया जाएगा, तो कब्र में जब समाप्त होगा तो ये मुस्तफा के चेहरे को देखेगा, सरकार के जलवे को देखेगा, इसलिए इसकी ताजीम के लिए खड़े हो जाओ। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये आंखें आवारा गर्दी के लिए नहीं है, ये आंखें गुनाहों के लिए नहीं है, ये आंखें इधर उधर चीजों को देखने के लिए नहीं है, चंद लम्हों की निगाहों की तस्कीन के लिए। अगर निगाह बहक जाती है तो ये बात जहन में रखिएगा कि उसके बाद कदम का बहकना बहुत आसान हो जाता है। और अगर किसी शख्स ने अपनी निगाह की हिफाजत कर ली, निगाहों को झुका लिया, निगाहों को बचा लिया और निगाहों की हिफाजत कर ली, अल्लाह उसके सीने को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा देगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर जहन्नम की आग से अपनी आंखों को बचाना है, अगर परवरदिगार के अज़ाब से अपनी आंखों को बचाना है, और अगर हमारे दिल में यह जज्बा है कि कल बरोज़े क़यामत अपने मालिक को भी देखें और कब्र में मुस्तफा प्यारे को भी देखें, तो आज से खबरदार अपनी निगाहों को आवारा न करना। सारी मुसीबतों का की जड़ जो है ये निगाह ही है। याद रखें, ज़बान से हमने कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर दिल हुजूर की पैरवी नहीं करता, अगर आंखें हुजूर की इताअत नहीं करती, तो सिर्फ ज़बान से कह देने से क्या हासिल होगा। इसलिए दिलों को भी दिलों को भी और निगाहों को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के कानून का पाबंद बनाएं। आप जानते हैं मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, इरशाद फरमाते हैं, सारी दुनिया मेरी दुश्मन हो जाए मुझे इतना गम नहीं है, सारी दुनिया मेरी दुश्मन हो जाए मुझे इसका गम नहीं है, बस मैं डरता हूं मेरा दिल और मेरी निगाह मेरी दुश्मन न बन जाए। अगर ये मेरे दुश्मन बन गए तो मेरी दुनिया भी तबाह और मेरी आखिरत भी तबाह हो जाएगी। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी निगाहों की हिफाजत करो। जब जब निगाहों को बचाओगे कल्ब में सुरूर पैदा होगा, कल्ब के अंदर नूर पैदा होगा, कल्ब के अंदर सुकून पैदा होगा। इसलिए हमको सिर्फ ये समझना, आप जानते हैं जब सुलह के साथ फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद अक़सा की चाबी सुपुर्द और बैतुल मुक़द्दस जब दिया जा रहा था, जानते हैं आप, उस मौके पर यहूदियों और ईसाइयों ने जब मुस्लिम फौज बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो रही थी तो दुकानों को खूबसूरत लड़कियों से सजा दिया गया था, बिठा दिया गया था उनको सवार कर कि जरा मुस्लिम मुजाहिदीन जब इसमें दाखिल हो शहर के अंदर तो जरा हम देखते हैं कि ये तुम्हारे हुस्न में गिरफ्तार होकर बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा को भूल तो नहीं जाते। आप जानते हैं शहर में दाखिल होने से पहले जब पता चल गया कमांडर को कि शहर के अंदर ये सिचुएशन बन चुकी है कि हर दुकान के अंदर खूबसूरत लड़कियों को बिठा दिया गया और बाजार को लड़कियों से सजा दिया गया है, कुछ नहीं कहा उन्होंने। कमांडर ने सिर्फ ये आयत पढ़ दी, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए मोमिनों से कि अपनी निगाहों को नीची रखें। जैसे ही उस कमांडर ने कहा, ये रब का इरशाद है, शहर में दाखिल हो गए तो तुम्हारी निगाहें नीची नीची होनी चाहिए। एक नौजवान भी शहर में दाखिल हुआ तो इधर उधर ताक झांक नहीं कर रहा था, निगाहें नीची किए हुए दाखिल हो गया। आखिरी मुजाहिद जब बाकी था तो किसी लड़की ने कहा, पता नहीं इनकी निगाहों में किसका हुस्न है कि हमारी तरफ निगाह उठाकर देखते ही नहीं। तो जवाब में नौजवान ने कहा, जिसकी आंखों में मदीने के ताजदार का हुस्न समा जाए वो लड़कियों पर अपने ईमान को बेचा नहीं करता है। आप जरा सोचो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब ये सिचुएशन थी
तो जहां हम चले जाते थे जमीन भी हमारा इस्तकबाल करती थी। आज हमारी निगाहें आवारा हो गई, आज हमारा वजूद बदकिरदार हो गया, इसलिए हम तबाही के दहाने पर पहुंच गए, बर्बादी की राह पर चल पड़े। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज के इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं आप सबको ये पैगाम देना चाहता हूं। एक है नफ्स, देखिए यहां एक बात मुझे याद आ गई, अल्लाहु अकबर। हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आका का जमाना पाते हैं, आका का दौर पाते हैं, तबीयत चाह रही है हुजूर का दीदार कर लूं, लेकिन मां बूढ़ी थी, मां खिदमत की जरूरतमंद थी, वो चाहते थे कि मां की खिदमत में न छोड़ूं। अगर वो हुजूर के दीदार के लिए चले जाते तो मां की खिदमत मुश्किल हो जाती, कोई मां का ख्याल रखने वाला नहीं था। अल्लाहु अकबर। हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए अपनी मां की खिदमत की। तबीयत चाह रही थी, हुजूर का जमाना पाया, हुजूर का दौर पाया, लेकिन कर्न से मदीने जाने की पोजीशन में नहीं थे कि निकलते तो मां की पोजीशन खराब हो जाती, कोई खिदमत करने वाला नहीं था। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने आशिक के सिचुएशन को जानते थे, तो फरमाया फारूक आजम से और मौला अली से, ये मेरा जुब्बा है, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, उसे जाकर मेरा ये जुब्बा दे देना और कहना मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। अब आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, हुजूर को देखना, जिंदगी भर के लिए नुस्खा याद रखिएगा, हुजूर को देखना ये जायज ख्वाहिश थी, हुजूर को देखना ये जायज ख्वाहिश थी, लेकिन ये ख्वाहिश किसकी थी? वो वैसे करनी की। और मां की खिदमत करना ये किसकी पसंद? ये हुजूर की पसंद। अब दो पसंद का टकराव हुआ, एक हुजूर की पसंद और एक अपनी पसंद। वैसे करनी की पसंद थी कि हुजूर को देखूं, हुजूर की पसंद ये थी कि मां की खिदमत करो। वैसे करनी ने हुजूर की पसंद का ख्याल किया, अपनी पसंद को कुर्बान कर दिया। ऐ रसूल आजम के दीवानों, तो हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करना। यहां से ये बात समझ में आई, जब तुम्हारा नफ्स तुम्हें कहे इस लड़की को देखो, तो ये सोचना ये देखने का लिए देखने का हुक्म नफ्स कह रहा है, लेकिन निगाह झुकाने का हुक्म मुस्तफा कह रहे हैं। अपनी ख्वाहिश को हुजूर की ख्वाहिश पर कुर्बान कर दो, दुनिया में भी सुख रहोगे, आखिरत में भी सुख।